नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 5 मार्च 2023, दिन है रविवार, हिंदी तिथि फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, किसानों के लिए खुशखबरी। अब नैनो यूरिया के बाद आई डीएपी की भी बोतल, अब नहीं ढूंढना पड़ेगा 50 किलो का बोरा। देश के किसानों के लिए एक नई खुशखबरी सामने आई है। दरअसल अब नैनो यूरिया की तर्ज पर किसानों को अब नैनो डीएपी भी यहाँ पर बोतल में मिलेगा। नैनो यूरिया के बाद भारत सरकार ने अब नैनो डीओपी को भी यहाँ पर मंजूरी दे दी है। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन के तहत अब इस उपलब्धि से किसानों को बहुत फायदा होगा। दरअसल डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर कहा है कि उर्वरक की आत्मनिर्भरता की तरफ एक और बड़ी उपलब्धि भारत सरकार ने नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डीएपी को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन आत्मनिर्भर भारत के तहत ये सफलता किसानों को अत्यधिक लाभ देने वाली है। अब एक बैग में यहाँ पर डीएपी और एक बोतल में अब डीएपी के रूप में भी यहाँ पर मिलेगा, यानी एक बैग डीएपी भी और एक बोतल डीएपी के रूप में भी मिलेगा। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नैनो डीएपी को भारतीय उर्वरक और कृषि क्षेत्र के लिए एक और बड़ी छलांग बताया है। उन्होंने कहा है कि नैनो डीएपी हमारे किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा और पीएम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करने में मदद करेगा। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी देखिए, मोदी सरकार ने पूरी की है कर्मचारियों की मांग, ओल्ड पेंशन स्कीम चुनने का दिया है मौका। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर निकलकर सामने आई। दरअसल केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के एक चुनिंदा समूह को यहाँ पर पुरानी पेंशन को चुनने का मौका दे दिया है। दरअसल कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। दरअसल सरकार ने शुक्रवार को जारी एक आदेश में बताया कि आखिर किन चुनिंदा कर्मचारियों को ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को चुनने का मौका दिया जा रहा है। दरअसल सरकार ने शुक्रवार को जारी आदेश जो जारी किया उसके अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो है एनपीएस को अधिकृत किए जाने की तारीख 22 दिसंबर 2003 से पहले यहाँ पर विज्ञापित और अधिसूचित पदों के तहत केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल होने वाले कर्मचारी है वो केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2000 यहाँ पर नियम 1972 अब 2021 के तहत पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के पात्र है। वही संबंध में कर्मचारी जो है 31 अगस्त 2023 तक इस विकल्प को चुन पाएंगे। दरअसल 14 लाख से अधिक केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों की संस्था जो है नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी एनएमओपीएस ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो इस बैंक के ग्राहकों को बड़ा झटका, आरबीआई ने खाते से 5,000 रुपए से ज्यादा कैश निकालने पर लगाई है रोक। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एक और सहकारी बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल आरबीआई ने बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण तमिलनाडु में स्थित मुसेरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर अलग अलग प्रतिबंध यहाँ पर लगाए हैं। इन प्रतिबंधों से में पैसे निकालने पर 5,000 रुपए की समय सीमा भी यहाँ पर जो सीमा जो है लगाई जानी शामिल है। दरअसल आरबीआई ने कहा है कि सभी बचत बैंक और चालू खातों और जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल बैलेंस राशि के 5,000 रुपए से ज्यादा निकासी करने की मंजूरी नहीं दी जा सकती है। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा है कि ये सहकारी बैंक पर प्रतिबंध 3 मार्च को कारोबार बंद होने से 6 महीनों तक यहाँ पर ये लागू रहेगा। फिर उसके बाद समीक्षा की जाएगी, फिर इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। दरअसल प्रतिबंधों के साथ सहकारी बैंक आरबीआई की मंजूरी के बिना किसी को लोन नहीं दे सकता है, कोई निवेश नहीं कर सकता है और कोई भुगतान भी यहाँ पर नहीं कर सकता है। बैंक अन्य चीजों के अलावा अपनी किसी भी संपत्ति का निपटारा नहीं कर सकता। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो होली से पहले सरकार ने दी है खुशखबरी, अब सस्ता हो गया है किचन का ये सामान, खत्म हो गई है इम्पोर्ट ड्यूटी। होली से पहले आम आदमी को राह देते हुए सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। दरअसल सरकार ने अरहर और तूर की जो दाल है उनके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला किया है। अब साबुत तुअर दाल को बाहर से आयात करने पर कोई भी आयात शुल्क नहीं देना होगा, जिससे दालें जो है सस्ती होगी। सरकार ने अभी तक तुअर दाल पर 10% इम्पोर्ट ड्यूटी लगा रखी थी, अब इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। वही वित्त मंत्रालय ने साबुत तुअर दाल और जो यहाँ पर तुअर की दाल है उसके ऊपर शुल्क हटाने का आदेश जो है 3 तारीख को जारी कर दिया है। यह आदेश कल यानी 4 तारीख को लागू हो गया है। वही अगले हफ्ते होली है, ऐसे में होली के पहले लोगों को सस्ती दाल खरीदने का जो मौका जो है वो मिल सकेगा। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है केनरा बैंक के ग्राहकों के लिए। केनरा बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब क्रेडिट कार्ड से कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट।
अगर आप भी पब्लिक सेक्टर के कैनरा बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए खुशखबरी। दरअसल एनपीसीआई द्वारा संचालित भीम, पेटीएम और फोन पे और मोबीक्विक, फ्रीचार्ज आदि यूपीआई एप्स पर अब कैनरा बैंक का जो रुपे क्रेडिट कार्ड है वो लाइव हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने कैनरा बैंक के रुपे क्रेडिट कार्ड है उसको इन एप्स का यूज करते हुए यूपीआई से लिंक कर सकते हैं और पड़ोस की जो किराना की स्टोर की दुकान है वहां पर मर्चेंट यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट जो है अपने क्रेडिट कार्ड से कर पाएंगे। बता दें आपको कि हाल में रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई सुविधा की शुरुआत हुई है। अब आप पड़ोस की दुकान पर स्कैन करके क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकेंगे। हालांकि रुपे क्रेडिट कार्ड के जरिए आप केवल मर्चेंट यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन कर पाएंगे। वही P2P यानी पेमेंट टू पेमेंट जो P2P जो है वो पेमेंट यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। फिलहाल HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और कैनरा बैंक के रुपे क्रेडिट कार्ड होल्डर्स अपना कार्ड जो है भीम, पेटीएम और फोन पे जैसे यूपीआई ऐप से लिंक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। इस रूट पर दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा अच्छी सुविधाएं देने के लिए, ट्रेनों को आधुनिक बनाने के लिए रेलवे जो है लगातार काम कर रहा है। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का निर्माण भी तेजी से चल रहा है और वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों का भी लुत्फ जो है देश के यात्री उठा रहे हैं। वही नई दिल्ली से कटरा और नई दिल्ली से वाराणसी तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है दौड़ रही है। अब एक और नए रूट पर वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन दौड़ाई जाएगी। दरअसल रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने महाराष्ट्र के विधायकों के एक डेलीगेशन को बुलाया। जल्दी मुंबई गोवा के रूट पर नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। वे कोंकण स्थानक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य जो है निरंजन देवखारे, उन्होंने ये जानकारी यहाँ पर दी है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी। महाराष्ट्र सरकार ने उम्र सीमा में की है बढ़ोतरी। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले महाराष्ट्र के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने नौकरियों के लिए आयु सीमा में 2 साल को बढ़ा दिया है। यानी अब उन उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत की बात समझी जा रही है जो कोविड काल के दौरान किसी वैकेंसी न निकलने की वजह से नौकरियों के इंतजाम में शामिल नहीं हो पाए थे और इस दौरान उनकी उम्र निकल गई। अब सरकार ने आयु सीमा में छूट देकर उनको खुशखबरी दी है। दरअसल महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार के इस फैसले के बाद अब 31 दिसंबर 2023 तक आयु सीमा में छूट जो है जारी रहेगी। वही महाराष्ट्र सरकार की ओर से राज्य प्रशासन के अलग अलग विभागों में 75,000 से ज्यादा भर्तियों का ऐलान किया गया है। इन भर्तियों के लिए ये फैसला जो है काफी अहम माना जा रहा है। इस साल स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव होने की वजह से राज्य में यहाँ पर 75,000 बम्पर भर्ती का ऐलान यहाँ पर किया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो इस बार महंगी होगी होली। पिचकारियों से लेकर मिठाई तक की कीमतों में हुई है बढ़ोतरी। होली के रंगों पर भी इस बार महंगाई का साया है। दरअसल बाजार में कई नए प्रोडक्ट तो उतरे हैं लेकिन दाम जो है पिछले साल के मुकाबले 50% तक ज्यादा है। दरअसल बाजार में हर्बल रंगों के साथ साथ बाजार में पिचकारियों की नई रेंज भी लगी हुई है। इस बार मोटू पट्टू और बॉबीडॉल और डोरेमोन और फिश, अर्बिला टैंक और स्कूल बैग जैसी पिचकारियों की डिमांड है। वही बाजार में यहाँ पर पिचकारियां तो एक से बढ़ के एक है लेकिन इस बार जो है जेब आपको ज्यादा डिलीट करनी पड़ेगी। दरअसल हुआ कुछ यूँ है कि चीनी पिचकारियों के बहिष्कार के चलते भारतीय पिचकारियां भी बाजार में आई है, मगर प्रोडक्शन में कमी के चलते भाव जो है पिछले साल के मुकाबले 30 से 50% ज्यादा है। जहां कीमत 150 रुपए से शुरू होकर 1,000 रुपए तक जा रही, तो बढ़े हुए दाम जो है लोगों को थोड़े चुभ भी रहे। लेकिन इस बात का आनंद भी है कि पिचकारियां इस बार मेड इन इंडिया है। वह इस बार महंगाई की मार होली के पकवानों पर भी यहाँ पर पड़ेगी। दरअसल दूध, खोया, चीनी और तेल, मावा सब कुछ महंगा हो चुका है। दिल्ली की सबसे पुरानी खोया मंडी इन दिनों यहाँ पर होली के रंग में रंगा हुआ है। पूरी यहाँ पर ध्यान होली से जुड़ी डिमांड को पूरा करने की है, लेकिन खोया के चढ़ते दामों की वजह से पहले जैसी खरीदारी यहाँ पर नहीं है। पिछले 10 दिन में खोया की कीमत में 100 रुपए प्रति किलो का इजाफा हुआ है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है फेसबुक चलाने वाले लोगों के लिए। फेसबुक ने लॉन्च किया है नया और जबरदस्त फीचर। अब क्रिएटर्स को मिलेगा कई तरह के मौके। फेसबुक चलाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर निकल कर सामने आई। दरअसल फेसबुक पे अगर आप रील अपलोड करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल मेटा ने फेसबुक क्रिएटर्स के लिए कुछ नए क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो है वो लॉन्च कर दिए है, जिसमें 90 सेकंड तक की जो रील्स है वो बनाने की क्षमता शामिल है, जो पहले केवल 60 सेकंड थी।
वही कंपनी ने शुक्रवार को यहाँ पर फेसबुक पर मेटा फॉर क्रिएटर अकाउंट की सही घोषणा की है। क्रिएटर अब अपने मेमोरी से आसानी से रेडीमेड रील भी यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक वैसे जैसे इंस्टाग्राम पर बना सकते हैं। वही कंपनी ने नया यहाँ पर ग्रीव फीचर भी पेश किया है, जो कि ऑटोमेटिक रूप से यूजर्स की वीडियो को मेंशन को गाने में बीट कर सिंक करता है। इसके अलावा पिछले महीने मेटा ने घोषणा की थी कि वह यूजर्स को विज्ञापन देने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल का इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में अधिक पारदर्शिता प्रदान करने के लिए फेसबुक YMI जो दिस एड अपडेट यहाँ पर देंगे। वही कंपनी ने कहा है कि यह टूल बताएगा कि हमारा जो हमारी टेक्नोलॉजी और बाहर आपकी गतिविधियां मशीन लर्निंग मॉडल को कैसे सूचित कर सकती है। इसका इस्तेमाल हम आपकी ओर से देखे जाने वाले विज्ञापनों के आकार देने और विस्तृत करने के लिए करेंगे। वही बता दें आपको कि सोशल मीडिया पर रील्स काफी पसंद की जाती है, खासकर इंस्टाग्राम पर ये वायरल होती है। इनकी मदद से क्रिएटर्स यहाँ पर कमाई के जरिए को भी तलाशते हैं। वही फेसबुक की तरफ से रील्स के समय यहाँ पर रील का समय बढ़ाने से क्रिएटर्स को मदद मिलेगी। वह अपने फेसबुक रील्स का समय जो है बढ़ा सकते हैं और रील्स आज के समय में कमाई का एक अच्छा जरिया भी है।